नमस्कार दोस्तों बहुत बार वास्तु में हमारे को ये देखने को मिलता है, बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि आपने कोई नया प्लॉट लिया और उसमें स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन करना। अब जब तक प्लॉट लिया था तब तक सब कुछ ठीक था और जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट करी आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई आपकी लाइफ में। अब आप वहाँ रह भी नहीं रहे, आप तो पुराने घर में रह रहे हो जहाँ 10 साल से रह रहे हो, 15 साल से रह रहे हो या जब से भी रह रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन वहाँ स्टार्ट करी है और आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। कभी फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं या कई बार ऐसा होता है कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी और आपका एक्सीडेंट हो गया, या घर में कोई बच्चा बीमार हो गया अचानक से और वो ठीक नहीं हो पा रहा। बहुत बार ऐसी चीज़ें हमने देखी हैं। बहुत बार लोग हमको बताते हैं, सर जब हमने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, हमारे पास फाइनेंस भी था, इतना फाइनेंस था कि हम आराम से अपना घर बना ले, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हमारा पैसा इधर उधर लग गया और हमारे पास फाइनेंस नहीं है। या ऐसा होता है किसी ने घर का निर्माण करना शुरू किया तो वहाँ पे एकदम से वो लोन वोन लिया था, अब वो लोन भी चढ़ रहा है, घर भी अटक गया, 10 तरीके की नई नई समस्याएं आ गई। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ऐसा किस कारण होता है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज आती है कि आपने जो घर का निर्माण शुरू करा, स्टार्टिंग फ्रॉम जब आप फाउंडेशन का या भूमि पूजन करते हैं वहाँ से स्टार्ट करके आपने कंस्ट्रक्शन किस तरीके से स्टार्ट करी है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर होता है भूमि पूजन, कि आपने प्रॉपर तरीके से भूमि पूजन नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है जो आप डिगिंग स्टार्ट करते हैं, कि प्लॉट में खुदाई करनी आपने स्टार्ट कहाँ से करी है, कैसे करी है, ये सेकंड फैक्टर होता है। तीसरा फैक्टर, जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से आप कंस्ट्रक्शन करते हुए आ रहे हैं, ये भी घर के निर्माण, कोई भी भूखंड आप बना रहे हैं, कोई ऑफिस बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कोई अपना बिजनेस का कोई प्रमाइस बना रहे हैं, कमर्शियल कोई प्रमाइस बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे ये वास्तु एप्लीकेबल होता है और इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। पहला भूमि पूजन का आपको बहुत ध्यान करना है कि भूमि पूजन आप प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर प्रोसीजर से करें। सेकंड, जो आप डिगिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई जेसीबी से करा रहे हैं या लेबर लग रही है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस चीज़ का आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना है वास्तु के हिसाब से। तीसरा होता है जो आप बिल्टअप करना, बिल्डिंग बनाना, वॉल खड़ी करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं। इसके बाद आता है अंदर का इंटरनल वास्तु, कि आपने जो मैप्स बनाए हैं वो वास्तु के हिसाब से बनाए हैं या नहीं बनाए, ये चौथा फैक्टर हो गया। पांचवा फैक्टर होता है आपकी लेबर उस प्लॉट में कहाँ रह रही है। बहुत बार होता है, हमने देखा है कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन साइट होती है, लेबर के लिए क्वार्टर वहीं बनाए जाते हैं टेम्परेरी, चाहे छोटी साइट होती है तो भी वहाँ जब स्टार्टिंग हो जाता है तो पहले एक लेबर के लिए और एक स्टोर एक अलग से बनाया जाता है, फिर वो लेबर क्वार्टर उसी में ग्राउंड फ्लोर पे ही वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इन दो बातों का आपको ख्याल करना है, जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है आपने लेबर क्वार्टर कहाँ बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है कि आपने बिल्डिंग मटेरियल कहाँ रखा है। बहुत बार नॉर्थ ईस्ट में ले जाके भारी भारी कट्टे और सब कुछ सीमेंट और स्टोन डस्ट और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे रख देते हैं, वो भारी हो जाता है उस साइड का नॉर्थ ईस्ट, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। इसके बाद बहुत बार आपने देखा होगा वहाँ पे एक पिट बना लेते हैं, 2-3 फीट गहरा होता है, 5-6 फीट चौड़ा, और वो पिट बना लेते हैं। पिट बहुत बार गलत स्थान पे बन जाता है। पिट आपका नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में आना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच में कहीं पे आना चाहिए। जो टेम्परेरी भी आप बना रहे हैं, जो बिल्डिंग में आपका पानी यूज होना है, वो पिट भी आपको वहीं पे लेना है, अदरवाइज ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसके बाद थोड़े से होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं कि प्लॉट के सामने कोई रोड हिट आ रहा है,
प्लॉट के सामने कोई आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कोई पेड़ आ रहा है, उसकी वजह से बहुत काम अटकता है। एक साइट पे विजिट किया था, जब तक उस साइट के आगे वो पेड़ था वो काम रुक रुक के चला। 1 साल का प्रोजेक्ट था, 3 साल में जाके कंप्लीट हुआ। ये एक पेड़ की वजह से भी बहुत बार वास्तु का एक बहुत गंभीर दोष बनता है। आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होता है जिसकी वजह से आपका काम डिले होता रहता है। या बहुत बार हमने देखा है बाहर से कोई सीवेज लाइन जा रही है जिसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया आपने। नॉर्थ फेसिंग ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, सीवरेज लाइन जा रही है, आपने उसको ट्रीट नहीं किया, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है आपके लिए बहुत बार। फिर होता है आपने अपने प्लॉट में जो आपका भूखंड बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसमें आपने पानी कहां से लिया है, पानी कौन सी साइड से आप प्लॉट में ले रहे हैं, अपने साइड पे ले रहे हैं, और उसके बाद जो वेस्ट वाटर है वो कहां जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलके, और एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको ये इन सब फैक्टर्स का ध्यान करना होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम भूमि पूजन, डिगिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है, लेबर क्वार्टर कहाँ बनेंगे, आपका बिल्डिंग मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, लेबर खाना कहाँ बनाएगी, अगर वाटर जो साइट पे वहाँ यूज़ होना है कंस्ट्रक्शन साइट पे वो आपका कहाँ आना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत ध्यान देना है। इसीलिए, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है वास्तु की प्लानिंग। बहुत बार हमने देखा है वास्तु कंसल्टेंट क्या कहते हैं, जी मुख्य द्वार यहाँ नहीं आ रहा तो मत बनाओ। नहीं, वास्तु में प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, इस बात का भी आपको खास ख्याल करना है। वास्तु में जब नक्शे बनाए जाते हैं तो प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती है कि ये साइट इतना % वास्तु से बन रही है। हो सकता है उसमें मेन डोर गलत स्थान पे आ रहा हो, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है। हो सकता है उसमें मेन गेट गलत आ रहा हो सकता है उसमें आपका कोई वॉश बेसिन गलत आ रहा हो, गलत वॉल पे आ रहा हो, साउथ वॉल पे आ रहा हो, वेस्ट वॉल पे आ रहा हो, कोई मिरर गलत वॉल पे आ रहा हो। उसमें हर चीज का कैलकुलेशन किया जाता है कि इसका ओवरऑल जो टोटल % है घर की, ये कितना % वास्तु से है। कोई भी आप नया भूखंड बना रहे हैं, बड़े आराम से आप 95% to 98% तक उसको वास्तु से बना सकते हैं, बड़े आराम से। अगर थोड़ी सी फ्रीडम आप वास्तु वाले को दे दें और वो बढ़िया अपना अच्छा वास्तु कंसल्टेंट है तो वो बड़े आराम से आपका बहुत बढ़िया प्लान रेडी कर सकता है। तो इन बातों का कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको बहुत ध्यान करना है ताकि आपके काम में भी डिले ना हो, और अगर हो रहा है तो आप भी हमसे एडवाइस ले सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर नीचे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।